नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे और घर पर होंगे। अपनी तैयारी भी घर पर करिए। जितनी भी आपकी हिंदी विशिष्ट कक्षा 12 की एमपी बोर्ड की जो है प्रश्न हैं, पदखंड हैं और जितने भी पाठ हैं वो सभी आपको ऑनलाइन माध्यम से दिए जाएंगे। तो आप घर पर भी रह कर के अपनी ऑनलाइन माध्यम से, वीडियो के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। आज हम देख लेते हैं सूर के बालकृष्ण के अंतर्गत जो सूरदास के पद दिए हुए हैं, तो उनकी हम संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या कर लेते हैं। इससे पहले हमने सूरदास का जीवन परिचय देख लिया था, तो आप प्रीवियस वीडियो जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के आपको कक्षा 12 का जो है संपूर्ण हिंदी विशिष्ट का पूरा जो है सामग्री मिलेगी, पूरी सामग्री मिलेगी। तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आज यहाँ हम देख लेते हैं पदखंड के अंतर्गत जो सूर के पद हैं। तो यहाँ हम इनका सबसे पहले इनको हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर हम शब्दार्थ देखेंगे जो कठिन शब्द हैं, और फिर संदर्भ और प्रसंग लेकर के हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिए, आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाऊंगी। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, और यदि कोई भी दिक्कत हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। मैया मैं नाही दधिक आयो, ख्याल परे ए सखा सबे मिल मेरे मुख लपटायो, देखी तुही सीके पर भाजन ऊंचे धर लटकायो, तू ही निरख नन्हे कर अपने में कैसे कर पायो, मुख दधि पहुँच कहत नंद नंदन दोना पीठ दुरायो, डारी साँटी मुस्काई तब ही गही सुत को कंठ लगायो। इसके बाद बाल विनोद मोद मन मोहो, भक्ति प्रताप दिखायो, सूरदास प्रभु जसमति के सुख शिव ब्रंच बौरायो। अब इसका हम सबसे पहले जो शब्दार्थ का मतलब है शब्द प्लस शब्द धन अर्थ, मतलब जो कठिन शब्द हैं उनका हम यहाँ अर्थ देख लेते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले देख लेते हैं। देखो, मैया माता, ना ही नहीं, दधी यानी कि दही, खायो यानी कि खाना, ख्याल परे यानी कि याद आया, सखा दोस्त मित्र। इसके बाद हम देखते हैं सीके वही है रस्सी से बने हुए जो पहले के समय में स्टैंड जैसे होती थी, और इन पर जो है दूध दही रख दिया जाता था जिससे कि बिल्ली या कीड़े मकोड़े और बच्चों से दूर रखा जाए। इसके बाद तो यहाँ देखो सीके वही दूध दही रखने का स्टैंड जो कि रस्सियों से बना होता है। रंग बिरंगी रस्सियों से पहले के लोग प्रयोग करते थे इसका। इसके बाद है भाजन का मतलब होता है बर्तन। ऊंचे धर यानी कि ऊंचाई पर जो है लटका दिया है। तुम और नन्हे कर मतलब छोटे छोटे से हाथ हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने हाथों को बता रहे हैं कि नन्हे कर हैं मेरे, कर का मतलब हाथ। अब हम देख लेते हैं दोना जो है पत्तों का एक ऐसा पात्र बना देते हैं जैसे कटोरा टाइप का बनता है, जैसे पलाश के पत्ते होते, और उसको कहीं कहीं पर छोला भी बोलते हैं। तो पलाश के पत्तों को ऐसे फोल्ड कर देते हैं, मोड़ देते हैं, तो एक कटोरा जैसा बन जाता है। पीठ यानी पीठ दुरायो यानी कि छुपाना, डारी यानी कि डालना, साँठ छड़ी लकड़ी या जिसे हम सटैया भी बोलते हैं आमतौर में सभी लोग। अब यहाँ पर सुत यानी पुत्र और कंठ लगाना यानी कि गले लगाना। इसके बाद बाल यानी कि बालक, और विनोद यानी कि जो बालक की जो चंचलता है, जो उनका शरारतपन है। इसके बाद हम देख लेते हैं मोद यानी कि प्रसन्नता, मन मोहो यानी कि मन को मोह लेना, जसुमती माता जी, और बिरंच मतलब ब्रह्मा जी को यहाँ पर शिव और ब्रह्मा का यहाँ उल्लेख किया गया है। ठीक
ठीक है, तो इसका हमने जो है देख लिया है शब्दार्थ। अब इसका हम संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या करते हैं। तो यहाँ पर जो है मैया मैं नहीं दधी खायो, इसका जो हम सबसे पहले संदर्भ देखते हैं। तो हम संदर्भ में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद वात्सल्य और स्नेह से सूरदास द्वारा रचित सूर के बालकृष्ण नामक शीर्षक से लिया गया है। ठीक है, क्या लिखेंगे हम संदर्भ में? प्रस्तुत पद या यह पद वात्सल्य और स्नेह। वात्सल्य मतलब जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती, माँ की जो ममता होती है, जो उसका स्नेह होता है, वो क्या है? वात्सल्य प्रेम कहलाता है। और यह वात्सल्य रस के अंतर्गत आता है। तो प्रस्तुत पद में वात्सल्य और स्नेह से सूरदास द्वारा सूर के बालकृष्ण नामक शीर्षक से या पद्यखंड से लिया गया है। कुछ भी लिख देना। संदर्भ में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पदों में बाल कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़े ही मार्मिक ढंग से चित्रण किया गया है। अब इसकी हम व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या में हम पहले 2 पद पढ़ेंगे। मैया में नाही दधी खायो, ख्याल परे ए सखा सबे मिल मेरे मुख लपटायो। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे माँ, मेरी माँ मैया, मैंने दही नहीं खाया है, अब मुझे याद आ रहा है। ख्याल परे मतलब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अब मुझे याद आ रहा है, और इन दोस्तों ने, मित्रों ने मिलकर के मेरे मुख पर दही ऐसे छपा दिया है, लिपटा दिया है। और भगवान अपनी माँ को जो है सफाई देने लगे तो कह रहे हैं कि देखी तू ही सीके पर भाजन ऊंचे धर लटकायो, और तू ही निरख नान्हे कर अपने में कैसे कर पायो। मैया, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैया तुम ही देखो कि जो सीका है, सीके पर भाजन ऊंचे धर लटकाए, जो आपने जो सीका इतने ऊंचे लगा दिया और उस पे जो बर्तन है दही का वो ऊपर लटका दिया है। इतने ऊपर हम कैसे उठा लेंगे या चढ़ जाएंगे? तू ही निरख नन्हे कर, निरख यानी कि देखना, नन्हे कर। मैया तुम ही देखो जो हमारे नन्हे छोटे छोटे से हाथ हैं, तो अपने मैं कैसे कर पायूँ? इतने छोटे छोटे से हाथों से मैं इतने ऊपर जो सीके पर बर्तन रखा हुआ है उसको हम कैसे उठा पाएंगे? अब आगे कृष्ण क्या कह रहे हैं? मुख दही पहुँची कहत नंद नंदन, दोना पीठ दुरायो, डारे साट मुस्काई तब ही गही सुत को कंठ लगायो। तो देखो, भगवान श्री कृष्ण जो हैं अपने माता के सामने खड़े हैं, और वहाँ भी उनकी जो शरारत है वो बराबर चल रही है। माँ के ही सामने उन्होंने क्या किया? झट से अपना मुंह का जो दही छपा था वो पोंछ लिया, और जो हाथ में दोना लिए थे उसको पीठ के पीछे ऐसे छुपा लिया। जब ये सब माँ यशोदा ने देखा तो कहीं ना कहीं जो माता यशोदा हैं उनकी बाल सुलभ चतुरता का जो उन्होंने रूप दिखाया भगवान श्री कृष्ण ने, तो माता यशोदा ने जो छड़ी जो सटैया वो मारने के लिए लिए थी, यशोदा ने उसको फेंक दिया और मुस्कुराने लगी, हंसने लगी। मनमोहन बालक कृष्ण ने अपने कृष्ण भगवान को अपने गले से लगा लिया। श्री कृष्ण के बाल विनोद के आनंद में माता यशोदा के मन को मोहित कर लिया, यानी कि अपनी माँ को जो है माँ की ममता वहाँ पर झलक आई। उन्होंने सब उनकी गलती माफ़ करके उन्हें अपने गले से लगा लिया। यहाँ पर जो श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति का प्रताप दर्शाया गया है। अब सूरदास जी कहते हैं आगे कि बाल विनोद मोह मन मोहियो, भक्ति प्रताप दिखायो, यानी कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनके प्रति भक्ति का प्रताप दिखाया गया है। सूरदास जी कहते हैं कि बालकृष्ण के सुख को देखकर शिव और ब्रह्मा भी विवेक रहित होकर मोहित हो जाते हैं। यहाँ पर सूरदास जी कह रहे हैं कि प्रभु जसमती के सुख शिव ब्रंच बोरायो, मतलब बोरायो मतलब मोहित हो जाना,
बौराना, मतलब एकदम से उसके ऊपर आकर्षित हो जाना। तो सूरदास जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण यशोदा अपनी बाल लीलाओं को जो सुख दे रहे हैं श्री कृष्ण, उससे किसी को भी यहाँ पर ईर्ष्या हो सकती है। ऐसे जो हैं भगवान बाल कृष्ण के रूप हैं और सूरदास जी उनका निरूपण कर रहे, मतलब उनका जो है यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। तो ये जो पहला पद है इसकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या पूरी होती है। अब इसका हम देखो, जब हम पेपर देते हैं तो हमें काव्य सौंदर्य भी लिखना होता है, जिससे हमारे अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें। यदि आप लोग संदर्भ लिखेंगे सबसे पहले, फिर प्रसंग लिखेंगे, फिर व्याख्या लिखेंगे, व्याख्या लिखने के बाद फिर यदि आप काव्य सौंदर्य लिखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है आपको पूरे पद में पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। तो काव्य सौंदर्य में हमें क्या लिखना है कि सबसे पहले तो इसमें क्या दिया है, बालक कृष्ण के बाल सुलभ चतुरता दिखाई गई है। दूसरे नंबर पर जो पद है वो किस भाषा में है, ब्रज भाषा में है। यहाँ पे क्या दिया है, वात्सल्य रस है ना, कि हमें जो माता यशोदा और भगवान श्री कृष्ण जो दोनों माँ बेटी का यहाँ पे वर्णन किया गया है। अब हम लिखेंगे अंत में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है इस पद में। तो ये पद आपको समझ में आ गया होगा, मैंने काफ़ी आसान तरीके से बताया है। और यदि कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आपकी जो है कोई भी परेशानी दिक्कत है वो आपको इस समस्या का हल किया जाएगा। हम फिर मिलते हैं अगले पद दूसरे पद पर, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए, पढ़ाई करिए। धन्यवाद।